नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केवी सिंह है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोतियाबिंद से संबंधित जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा क्लैरिटी करना चाहता हूं। मोतियाबिंद सबसे पहले हम समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में इस चैनल में कई बार एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। मोतियाबिंद का मतलब ये होता है कि हमारे आँख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है और वो नेचुरल लेंस पारदर्शी होता है और वो पारदर्शी होने के कारण लाइट को आंख के अंदर जाना अलाउ करता है। जब ये पारदर्शी लेंस के अंदर कोई भी ओपेसिटी हो जाए, यानी कि ये इसकी जो पारदर्शिता है वो कम हो जाए, तो हम उसको मोतियाबिंद का नाम देते हैं। तो जब इसकी पारदर्शिता कम हो जाएगी, ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, तो कम लाइट हमारे पर्दे तक पहुंचेगी और हमें उसी हिसाब से नजर आएगा। तो ये मोतियाबिंद टोटल होता है। अब हम देखते हैं कि मोतियाबिंद कौन कौन से एज ग्रुप में होता है। जैसे कि कई कई बार मेरे पास मरीज आते हैं, वो बोलते हैं यंग पेशेंट को मैंने मोतियाबिंद डायग्नोस किया, तो बोलेगा सर मेरी तो उम्र भी 30 ईयर्स ही है, मेरे को मोतियाबिंद कैसे हो सकता है, ये तो ओल्ड एज की बीमारी है। जी नहीं, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। कहने का मतलब ये जो बच्चे आज पैदा हुआ है उसको भी मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। मोतियाबिंद का सिंपल मतलब होता है कि जो आपका आंख का लेंस है वो क्लाउडी हो रखा है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो पूरी तरह से लाइट को पर्दे तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो पहला मिथ क्या कि ये सिर्फ ओल्ड एज में होता है? नहीं, ये हर एज ग्रुप में हो सकता है और इसके पीछे कारण डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यंगर एज ग्रुप में जो कारण होते हैं वो अंदर की कुछ बीमारियां हो सकती हैं, या कुछ दवाइयां खाने के सेवन की वजह से हो सकता है, या चोट लगने की वजह से हो सकता है। ओल्ड एज में वो एजिंग प्रोसेस का पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा कि मोतियाबिंद किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अब हम आते हैं कि मोतियाबिंद को प्रिवेंट कैसे किया जाए, यानी कि हम मोतियाबिंद को आने से कैसे रोक सकते हैं। तो दुख की बात यह है कि मोतियाबिंद को आने से नहीं रोका जा सकता है। अब ये क्यों? मोतियाबिंद ज्यादातर केसेस में, यानी कि 60 ईयर्स के ऊपर के जो लोग होते हैं, उनके अंदर ये पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस होता है। कहने का मतलब जैसे कि हम वृद्ध होते हैं तो हमारे बाल सफेद होते हैं, बाल झड़ते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, तो ये सब एजिंग प्रोसेस है। हम क्या ऐसा कोई भी चीज कर सकते हैं जिससे कि ये एजिंग प्रोसेस रुक जाए? आज की डेट में जितना ही मेडिकल साइंस ने तरक्की करी है उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पास जो शरीर है मैं उसको स्वस्थ रख सकता हूं। तो जैसे आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वैसे आप आंखों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, व्यायाम करें और अल्कोहल से, स्मोकिंग से दूर रहें। तो उस तरह से आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आंख को भी स्वस्थ रख सकते हैं। बट ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है जिसकी मदद जिसको यूज करने से आप मोतियाबिंद को प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद का इलाज 2025 जनवरी में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज की डेट में ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई पद्धति, ऐसा कोई योगा, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी है जिससे मोतियाबिंद का इलाज बिना ऑपरेशन के हो जाए। अब ये ऐसा क्यों? अगर कोई भी दवाई या पद्धति मोतियाबिंद का इलाज कर सके, जो कि एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, तो फिर तो वो हमारी एज को भी रिवर्स कर सकता है, यानी कि हमें वो वापस जवान बना सकता है। तो वो तो आज तक आया नहीं। हाँ, जब वो आ जाएगा तो ये हो सकता है कि वो पद्धति हम आंखों में यूज कर सके और मोतियाबिंद को रिवर्स कर सके। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में समझना बहुत जरूरी है। इसका इलाज किसी भी दवाई, ऑपरेशन, एक्सरसाइज, योगा से नहीं होता है। आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। पकने के बाद कराएं या जब डायग्नोसिस हुआ है तब कराएं। जब मोतियाबिंद पक जाता है, यानी कि जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसके ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कहने का मतलब आप लोगों ने गांव के अपने देखा होगा कि कोई बूढ़ी माता जी अपना ऑपरेशन करा के आई और उनकी आंख की रोशनी चली गई। इसके पीछे कारण
ये हो सकता है कि ऑपरेशन सही ना किया गया हो। दूसरा सबसे मुख्य कारण ये होता है कि उनका मोतियाबिंद का एडवांस होना होता है। अगर यही ऑपरेशन सही समय पे करा लिया जाए, यानी कि जब वो मोतियाबिंद डायग्नोस हुआ है, तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया से मतलब है कि उनकी विजन पूरी की पूरी वापस आ जाती है बिना किसी तकलीफ के। तो हमेशा याद रखें, मोतियाबिंद को कभी भी किसी भी सूरत में पकने का इंतजार ना करें। ये बहुत जरूरी चीज है। आपको ये ध्यान रखना है कि मोतियाबिंद को जब डायग्नोस हो तो आप उसको करा लें। मोतियाबिंद में कराने में क्या एकदम इमरजेंसी होती है, जैसे कि मतलब आज डायग्नोस हुआ तो मुझे कल इसको करा लेना चाहिए? कुछ एक प्रकार के ऐसे मोतियाबिंद होते हैं जिसके अंदर इमरजेंसी होती है, पर ज्यादातर केसेस में हम अपना हफ्ता 2 हफ्ता महीने भर का समय ले सकते हैं। बट कुछ में ऐसी इमरजेंसी जरूर होती है जिसके अंदर हमें अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ता है। और वो कौन से वो होते हैं, उसे हम बोलते हैं जिस भी मोतियाबिंद में सबलबाई एसोसिएटेड हो साथ साथ, यानी कि मोतियाबिंद और सबलबाई साथ साथ हो, तो उसमें हमारे पास इमरजेंसी होती है कि हम उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करें 1-2 दिनों के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे 4 मिथ जो हैं वो मोतियाबिंद के साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। पहला कि अगर हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन गर्मी में नहीं कराना चाहिए, सिर्फ सर्दी में कराना चाहिए। तो याद रखें, आज के डेट में जो इतना भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो किसी में चीरा नहीं लगता, उसमें 2 mm से 3 mm का एक स्टैब लगता है और उसी से हम पूरा का पूरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लेते हैं। इसमें मौसम का 2025 में आज के डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी मौसम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना किसी डर के करा सकते हैं। पेशेंट बोलते हैं मेरे घर के अंदर एसी नहीं है, अगर आपके घर में पंखा है तो भी आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन गर्मी में करा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब मोतियाबिंद के ऑपरेशन और मौसम का कोई संबंध नहीं है, ये भ्रांति है, लोग फॉलो करते हैं तो इसलिए चली जा रही है। पहले के जमाने में क्या होता था, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन बड़े चीरे के साथ होता था तो उसमें थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ सकता था, बट अब नहीं है। अब हम आते हैं, जो एक और भ्रांति फैली है कि मेरे दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, मैंने अपनी एक आंख का ऑपरेशन करा लिया है, अब मुझे दूसरी आंख का ऑपरेशन कराने के लिए कम से कम 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है तो आपको दूसरी आंख का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराना आपके फायदे में रहता है। ऐसा क्यों? होता क्या है कि जब हमारी एक आंख का ऑपरेशन हो जाता है तो पूरा शरीर, पूरा जो ब्रेन है वो उसी के ऊपर जोर लगाता है और उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। जो अच्छी खासी ऑपरेशन होने के बाद अच्छी खासी देखने वाली आंख है उसके अंदर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कहने का मतलब है, अगर आपकी एक दोनों आंखों में मोतियाबिंद है तो एक कराने के बाद दूसरे को भी हफ्ते 10 दिन में करा के आप फुर्सत पाइए। इससे फायदा ये है, जो प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं वो दोनों की एक साथ होकर खत्म हो जाएगी, आपको बार बार वो काम नहीं करना पड़ेगा। और ये आपका बेसिक ये हो गया। किसी भी ऑपरेशन कोई भी करवाने जाता है तो सबको डर लगता है। मेरा भी ऑपरेशन जब होगा मोतियाबिंद का तो मुझे भी डर लगेगा, जबकि मैं ऑलरेडी 50,000 के ऊपर ऑपरेशन कर चुका हूं, इसके बावजूद मुझे डर लगेगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन में आज की डेट में कोई सुई नहीं लगती, ऑपरेशन के बाद कोई पट्टी नहीं लगती, किसी भी किस्म के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप आज ऑपरेशन कराओ, आज घर जाओ, अगले दिन से आपको पूरी विजन आ जाती है, कोई दर्द नहीं होता, आंखों में कोई लाली भी नहीं आती, जैसे आप हैं आप अगले दिन वापस वैसे हो जाएंगे। तो जब ऐसी पद्धति इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है तो आपको इस तरह की पद्धति को अपनाना है, इसको अवॉइड नहीं करना है और अपना नुकसान नहीं करना है। आप समझे, मोतियाबिंद से संबंधित मेडिकल साइंस बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। तो कृपया करके अगर आपको मोतियाबिंद है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज करें, अवॉइड ना करें। और इलाज कराना कहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे को मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए, अगर मैं मान लीजिए ग्वालियर में बैठा हूं, तो मुझे दिल्ली जाने की जरूरत है? जी नहीं। आपका जो भी आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आपके पास जो लोकली अवेलेबल आपके पास सर्जन है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप जरूर आगे जा सकते हैं, बट बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज मोतियाबिंद से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजी, हायर टेक्नोलॉजी है, वो आज के डेट में हर शहर में अवेलेबल है। और जो लीडिंग सर्जन होते हैं किसी भी शहर के, वो उन टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं।
तो अपने शहर को या 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके आप चुने, आपके लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये मैंने थोड़ी-सी जानकारी दी मोतियाबिंद से संबंधित फैली हुई भ्रांतियों के बारे में। कृपया करके आपके और भी कोई डाउट्स हो या कोई भी क्रिटिसिज़्म हो, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों जागरूक बने, जागरूकता फैलाएं। जय हिंद।